Hello everyone. In this video we are going to solve exercise 2.3 of exemplar book. ये आपकी exemplar book रहने वाली है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पे है, पहले जाके वो देख लें। उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज हैं, उसको सॉल्व करें। उसके बाद ही इस बुक को करें, क्योंकि इसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन होते हैं। साथ में इस वाली एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चन हैं, 1 2 एंड यहाँ तक आपके 10 है। इन क्वेश्चंस को भी आप खुद सॉल्व करें। पहले जो क्वेश्चन नहीं होता उसी की वीडियो देखें, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको आता है पहले खुद से करें, और यहाँ पे आपको देखने के बाद भी खुद ही करना है। तो पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का, क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मीन्स आपके जो रूट वाले डाउट्स हैं, उनको फ्रैक्शन वाले डाउट्स हैं, इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 4x² माइनस 3x माइनस 1। पहले से में लिखा हुआ है 4x²। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये कह रहे हैं इनके पहले जीरोज फाइंड कीजिए, उसके मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर रिलेशनशिप जो वेरीफाई कीजिए इनका जीरोज और कोफिशिएंट का। जीरोज मीन्स इसका जो सॉल्यूशन आता है, एक्स की वैल्यू जो आती है, ऐसी वैल्यू जिन पे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे x² का 4 कोफिशिएंट है, x का 3 और ये कांस्टेंट। तो ए बी सी जो होते हैं वो कोफिशिएंट्स, और जो अल्फा एंड बीटा आते हैं हमारे जीरोज। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करना है, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपैरिजन कर लो थोड़ा सा। ax² प्लस bx प्लस सी। सबसे पहला आपका काम जो होता है ना, a इंटू सी करना है। यहाँ पे a क्या है, x² के सामने जो भी नंबर होगा वो a है, इसकी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म से करनी है। तो 4 इंटू माइनस 1 ये आपको करना है। सॉरी 4 इंटू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा -4। अब आपको साइड में करना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में नहीं करना है, ये ध्यान रखना। साइड में ये सिर्फ हेल्प के लिए होता है। तो -4 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका हम सम करें तो -3 आए। अब बच्चों आप एक बात ध्यान से समझो, प्रोडक्ट -4 चाहिए तो दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है, जब एक नंबर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस प्लस होता है। अब हमें सम चाहिए -3। सम कब नेगेटिव हो सकता है, सम नेगेटिव दो कंडीशन में हो सकता है, या तो दोनों ही नेगेटिव हों, माइनस माइनस, जैसे -3 -2 क्या हो जाता है -5, दोनों ऐड तो होते हैं पर नेगेटिव ही रहते हैं। या फिर दो नंबर्स में एक नंबर्स नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, और जब दोनों का मतलब डिफरेंस होता है फिर नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन पॉजिटिव। जैसे कि मान के चलो मैं लिखता हूँ -3 + 2, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा पर नंबर किसका आ जाएगा, -1। तो अब हमें प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव चाहिए। तो प्रोडक्ट नेगेटिव होने के चांस क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सिर्फ यही कंडीशन है। अब ये कंडीशन में ये कहाँ बैठता है, ये वाले में। इसमें हमें अब पता चल रहा है कि नेगेटिव बड़ा रखना पड़ेगा तब नेगेटिव आएगा। तो सिंपली अब हमें -4 के ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, और जब सम करें तो -3 आए। तो आप सिंपली -4 इंटू 1 कर दो। जब इनको ऐड करोगे तो -3 बचेगा, और मल्टीप्लाई होकर -4 है ही। तो सिंपली यहाँ लिखेंगे 4x², जो ये आपने किया ना, ये इसको स्प्लिट करने के लिए लिखे हैं, -4x + 1x - 1। हुआ क्या है, आपने कुछ और चेंज नहीं किया, बस -3x को स्प्लिट करके लिख दिया है। समझ रहे हो, -3x को हमने लिखा -4x + 1x। जब 4x में से 1x जाएगा तो 3x ही बचेगा, बाकी सारे एज इट इज। कुछ बच्चे गलती करके यहाँ पे -4 लिख सकते हैं, a इंटू सी जो हमने किया था वो नहीं लिखना है। उसके बाद आपको इन दोनों में जो कॉमन लेना, कॉमन मीन्स जो डिवाइड ले सकते हैं हम मैक्स टू मैक्स। तो 4 दिख रहा है मुझे, 4 और एक x दिख रहा है कॉमन। जब मैं 4x इसमें से कॉमन लूँगा तो 4 तो पूरा कंप्लीट चला गया, और x² में से x चला गया तो x बचा। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना है। 4x² को 4x से डिवाइड करेंगे, 4 से 4, x² से ये, इसलिए x बचा। -4x पूरा ही चला गया तो क्या बच छोड़ गया यहाँ पे 1। ऐसे प्लस यहाँ पे आपको x - 1 पूरा दिख रहा है तो +1, जब साइन भी चेंज नहीं करना हो, एज इट इज रखना हो, तो +1 कॉमन लेना। अब आपको x - 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, x - 1 कॉमन ले लेंगे। x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 4x + 1 = 0 रखेंगे। अब ये एक नंबर है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। मीन्स x - 1 = 0, x = 1।
ऐसे ही ये ही क्यों जाए, ये बुरा ना मान जाए, इसलिए इसको भी भेजेंगे एक बार। तो ये बचेगा 4x + 1 = 0, +1 हो जाएगा -1, 4x = -1 और x = -1/4। एक ये वैल्यू आई और एक आपकी ये वैल्यू आई। अब उसके बाद हमें इनका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये कह रहे हैं कि कोफिशिएंट और जीरोज, तो ये जीरोज आ गए हमारे अल्फा एंड बीटा, इनका वेरिफिकेशन करता है। तो हमें पता है क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है -b/a। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ। सम ऑफ जीरोज मीन्स इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इक्वल -b। आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये लिखेंगे, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सम करना है इन दोनों जीरोज का, 1 प्लस माइनस का 1/4, क्योंकि ये माइनस है तो ये बाद में की बात है, पहले सम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + -1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 4 - 1 3/4 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या थी इसमें, बी आप देखोगे ये वाली टर्म्स थी ना, तो -3, बी की वैल्यू है -3/a। ए क्या है आपका 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका 3/4। देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया सम वाला तो, पर खाली सम का नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट वाला भी करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल C/A, मीन जीरोज का प्रोडक्ट कर लीजिए, 1 × -1/4 इक्वल C, मतलब क्या था आपका, C है -1/4, -1/4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जो 1 ही रहेगा, -1/4 इक्वल -1/4। ये भी आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो दोनों ही वेरीफाई हो गए रिलेशनशिप, तो ये आपको करना है, ठीक है। बेसिक चीज़ है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी किया होगा, ये जो एक्सरसाइज की है। तो अगर आपको आता है तो स्किप कर सकते हो उतने पार्ट को, जो आपको क्वेश्चन इनमें से नहीं हुआ है सिर्फ उतने की वीडियो देख लें, ठीक है ना। क्या इनमें सिर्फ आप फैक्टराइजेशन देखना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 3x² + 4x - 4। ओके, अब इसमें वही सबसे पहला स्टेप, 3 × 4 तो -12, 4 3 = 12, -12 पे ऐसे फैक्टर जो हम ऐड करें। तो देखो जब नेगेटिव में वो चाहिए प्रोडक्ट, तो मैंने बताया ना, एक नंबर नेगेटिव होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव। सम चाहिए पॉजिटिव में तो बड़ा वाला पॉजिटिव करेंगे। तो अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वहाँ डिफरेंस तो होगा ही होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव है, उनको जोड़ने जाओगे तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। एक अच्छा इंसान है और बुरा इंसान, मतलब बदमाश लोग हैं, तो लड़ाई तो होनी है, लड़ाई में मरेंगे भी, तो सब्ट्रैक्शन होना ही है। बचेगा कौन, जो ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव। आप यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए इसलिए बड़ा वाला ये रखेंगे। तो मुझे क्या नंबर दिख रहे हैं ऐसे, मुझे दिख रहे हैं 6 × 2। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव मतलब 12 तो आ जाएगा, नेगेटिव में इसको रख लेता हूँ 2 को माइनस को, ये प्लस 6 - 2 करेंगे तो +4 बच जाएगा। तो सिंपली मुझे यही करना है, 3x² + 6x - 2x - 4। हमने क्या किया, 4x को बस 6x - 2x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे, x प्लस 6 में से 3 जाएगा तो डिवाइड 2 बचेगा, x चलाई गए, x + 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है और -2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव करना होता है और सेम ये बनाने की कोशिश करना है हमें। तो -2 कॉमन लेते ही ये प्लस का x हो जाएगा एक तो, और माइनस कॉमन गया इसलिए ये भी प्लस, और 2 4 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब x + 2 कॉमन ले लेंगे, x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x - 2 इक्वल 0 को रखेंगे, एक बार उधर भेज देंगे इसको, तो x + 2 = 0, x = -2। ऐसे ही x = -2 उधर जाएगा, +2/3, ठीक है। अब इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये होता है। अल्फा क्या था हमारा, -2 + 2/3, एलसीएम लोगों क्या आ जाएगा, 3 3 2 = 6 -6 + 2 क्या बचा, -4/3। ओके, ऐसे -b देख लेते हैं, -b की वैल्यू क्या है 4/a की वैल्यू क्या है 3। तो यही तो आ रहा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड, ये लिख लेना। उसके बाद हमें देखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका -2 इंटू 2/3, तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा -4/3। सी देख लीजिए क्या है -4, ए क्या है /3, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये आप एक बार में लिख दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है तो बार बार लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ना कि एग्जामिनर कोई बैठा हुआ है जो चेक करेगा इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे जो अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब आपको यहीं पे क्वेश्चन दिखता रहेगा साथ में। क्या है, 5t² + 12t + 7, 7 5 जार 35। ये वैसे क्वेश्चन आपको खुद ही कर देना चाहिए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। 7 5 जार 35, 35 के ऐसे फैक्टर चाहिए हमें जो 12 आए। तो प्लस का प्रोडक्ट है तो दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, पर ये 12 प्लस का चाहिए तो दोनों नेगेटिव की कंडीशन में तो ये नेगेटिव ही आएगा, इसलिए आप सारे प्लस चाहिए। तो 7 और 5 12 बनाएंगे तो ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, 5t² प्लस, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप 7t को इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, मेरी तरह से टी ना बनाएं, क्योंकि टी और प्लस में कंफ्यूज हो गया, आप अपना ही क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो मेरी ये हैबिट है जो कि गलत है, मैं हर साल सोचता हूँ इसको चेंज करूँ पर कर नहीं पाता। चलिए 7t है और 5t, हमारे फैक्टर आए 7t एंड 5t। तो 5t अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज होता है क्या 7t पहले लिखना है 5t बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी पहले लिख लीजिए, किसी को बाद में, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 5t को पहले लिखता हूँ +7t +7, थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाएगा, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। 5t आपका कॉमन, क्या बचा t +1, ठीक है ना, t +1 +7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा t +1। अब t +1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5t +7 इक्वल 0 रखिए, तो ये उधर चला जाएगा 0, तो t +1 इक्वल 0, t की वैल्यू क्या हो गई -1। ऐसे यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/5। और अगर आप 7t पहले लिखते तब भी यही आता, ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप टेंशन फ्री रहें कि आंसर चेंज नहीं होगा। अब इनका सम ऑफ प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा है हमारा -1 -7/5, दोनों ही नेगेटिव है तो प्लस का कोई सेंस बनेगा नहीं। 5 एलसीएम लेंगे तो 5 5 1 जो 5 -7, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस b की वैल्यू क्या है 12/a की वैल्यू क्या है 5। -7 और -5, माइनस के 12/5 दोनों सेम हो जाएंगे, माइनस के 12/5 इक्वल माइनस के 12/5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1 मल्टीप्लाई -7/5 इक्वल c/a। c क्या है आपका 7/5, 7/5 वही बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5, ये भी आपका इक्वल 7/5 इक्वल 7/5, ठीक है ना। बस आपका ये रिलेशनशिप तो आपका हो ही जाएगा, बेसिक मेन है ये आपका करना, और ये मस्ट है करना भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, समझ लेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, आपको अगर क्वेश्चन दिख पा रहा है तो। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, t³ -2t² -15t। ये कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, जबकि हमने तो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा, ये तो क्यूबिक में आ जा रहा है, पावर 3 है, ठीक है ना। तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम, टी कॉमन ले सकते हैं। अब क्यूबिक वाला आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आ भी सकता है ये क्वेश्चन। तो टी आप कॉमन ले लीजिए, सिंपली पूरे में टी कॉमन ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा। कैसे देखिए, टी मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ t² माइनस, इसमें से टी चला गया तो 2t -15, टी कॉमन चला गया। अब देखो ये जब हम इसको इक्वल 0 रखेंगे तो टी उधर जाकर 0 नहीं हो जाएगा। तो बस अब इसको हमें सॉल्व करना है बेसिकली, t² -2t -15। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या सॉल्व करेंगे, इसका भी वही करना है, -15 के ऐसे फैक्टर जो -2 आ जाए,
तो नेगेटिव में प्रोडक्ट चाहिए तो एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव करना पड़ेगा और बड़ा वाला नेगेटिव। तो 5 3 जार, तो टी स्क्वायर माइनस का 5t, बड़ा नंबर नेगेटिव क्योंकि बचाना है, और प्लस 3t, 5 3 जार 15 माइनस का -15, ठीक है, इक्वल 0 ले लेंगे। अब इसमें से आप देखेंगे क्या t कॉमन, तो यहाँ क्या बचा t-5 प्लस का 3 कॉमन t-5 इक्वल 0, t-5 t प्लस 3 इक्वल 0, t की वैल्यू 5 और t की वैल्यू -3, ठीक है, t की दोनों वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, 5 - 3 मतलब कि 2 माइनस के b अपॉन a क्या आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/a मतलब 2 ही रहेगा, 2/1 इक्वल। प्रोडक्ट देख लेते हैं, 5 × -3 मतलब कि -15 इक्वल c तो आपका ये था ना इसमें, तो -15, c/a, a तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। अब कुछ बच्चे घबराएंगे कि अपॉन वाले से क्या होगा। देखो दोनों तरीके से हो सकता है, आप सिंपली 2 × ये कीजिए, उसके बाद फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए, आप बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, पर फिर भी आपको डिनोमिनेटर में से ये हटाने हैं। तो क्या करना है आपको, आप एक ऐसा नंबर ले लो जो एलसीएम हो जाए, ठीक है ना। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताई थी, वो जिन्होंने देखी है वीडियो, कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसके जो जीरोज होते हैं, जैसे आपका सपोज करो 3 और 2 दो जीरोज आए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ये एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो नहीं हो सकते, ये मल्टीपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हो सकते हैं, मीन्स इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज होंगे जो 3/2। अब ये एक है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 1/2 फ्रैक्शन होती है, इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2/4 नहीं लिख सकते 1/2 को, तो वही चीज़ हो जाती है 3/6 नहीं लिख सकते। तो ये सब लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं, बस आपको एक कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब ऐसे से मल्टीप्लाई करनी है जिससे ये डिनोमिनेटर हट जाए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या सोचना है, अगर अलग अलग डिनोमिनेटर हैं दोनों दो टर्म्स में या तीनों टर्म्स में, तो आप क्या कीजिए उनका एलसीएम रख लीजिए साइड में, जैसे 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, ये मुझे पता है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी के की जगह क्या कर दूंगा 4, और मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी टर्म्स की 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 जार 8x² प्लस, अब देखो जब मैं 4 की इससे मल्टीप्लाई करने जाऊंगा क्या हो जाएगा, 4 × 7/2, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, ये आपको विशेष ध्यान रखना 14x। जब मैं इससे करने जाऊंगा तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 3। अब ये देखिए आपने जो फ्रैक्शन वाली चीज़ थी वो हट गया, अब ये बन गई, कुछ भी चेंज नहीं होता है इससे, जीरोज वही आएंगे जो यहाँ पे आते हैं वही यहाँ पे आने हैं, ठीक है ना। अब इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, 8 3 जार 24, साइड में लिख देते हैं 24 के फैक्टर करने हैं जो 14 बनाए, तो क्या कर सकते हैं हम, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो प्लस का नंबर लेना पड़ेगा, ऐड करके ही लाना है, तो 12 2 जार 24, तो 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, एक तो 12 और 8 का कॉमन फैक्टर है, और एक x, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, x से करेंगे तो x, प्लस 4 से करेंगे तो 3 और x चला ही गया, 2x प्लस 3, ये सेम दिख रहा है इसलिए कुछ भी चेंज नहीं करना, तो +1 कॉमन लेना। जब कुछ भी चेंज नहीं करना होता है तो 1 कॉमन लेते हैं, साइन भी सेम रखना तो प्लस का लेंगे, और साइन को अगर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो -1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे 2x प्लस 3, यहाँ क्या बचा 4x प्लस 1 इक्वल 0 का रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3/2, प्लस 3 इक्वल के 0 के रखेंगे जब, और ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू जब इसको करेंगे तो -1/4, ये आपके आ गए अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -3/2 -1/4 इक्वल c/a, तो c आपका कहाँ है, ये रहा, तो 3/8 एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो 2 3 जार 6 -6 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -6, एक मिनट 4 1 जा 4,
टू टू जा 4 तो 2, ठीक है, -7/4। पर ये क्या गड़बड़ हो रही है कुछ, ये हमारे क्या आ रहा है, -b/a होता है ना, -b/a, तो -b क्या है 14, -14/a क्या था 8, ठीक है। अब दोनों में चेंजेस दिख रहा होगा कुछ, पर ये आप काटेंगे थोड़ा सा, 7 से 2 से काट दीजिए, 2 7 जार और 2 4 जार, तो आ गया ना वही -7/4। पहले पता नहीं मैंने कहाँ से लिख दिया था, ये 3/8 c/a कर दिया था, जो कि नहीं होता है, माइनस के b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो -b/a होता है। आपको भी विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का, कहीं आप भी गलती ना करते जो मैंने गलती कर दी थी। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। और एक बात और, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है ये, क्योंकि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है पर आपको देने जाना है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल -b/a, ये प्रैक्टिस में लानी है। जब चीज़ें आपकी मेमोरी में रहेंगी ना, मसल मेमोरी बोलते हैं, माइंड की मेमोरी में रहेंगी, जो चीज़ लिखने की आदत होती है तो वही आप लिखते हो फिर उस टाइम पे जल्दी जल्दी में, आपको फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर क्वेश्चन में जब एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो करें। चलिए ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा सॉरी, तो -3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 3/8, जो कि हमारा ये c/a, c क्या था 3/8 आ गया ना, ये आपका सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें रूट वाले हैं, बहुत बच्चों को ये समस्या रहती है रूट के क्वेश्चंस की। क्या है, 4x² + 5√2x - 3। इसको करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 करें, कोई सेम नंबर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाता है 2 हो जाता है, मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अगर कोई नंबर 5 लिखा हुआ तो इसको आप सिर्फ 5 के नज़रिए से मत देखिए, इसको आप समझो कि ये लिखा हुआ √5 इंटू √5, 5 के अंदर 2 √5 समाहित हैं। ये आपको √7 कहीं लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए √7 लिखा हुआ तो √7 इंटू √7। अब कहीं पे 6 लिखा हुआ तो सिर्फ इसको 6 मत समझो। अगर आप सोच रहे हो √6 समझो, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं कह रहा हूँ मैं, इसको समझो आप 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 भी मत समझो, 2 को भी आप क्या समझोगे √2 इंटू √2, और 3 को समझोगे आप √3 इंटू √3। अब जो जो हमें जरूरत पड़ती रहेगी वो हम उस हिसाब से कॉमन लेते रहेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। a इंटू सी 4 3 जार 12 -12। अब -12 के फैक्टर चाहिए जो 5√2 सम करे, आगे ना √2, तो √2 की फॉर्म में इसको बना लो। 12 को हम कैसे करेंगे 2 की, तो 2 सौ कर सकते हो ना, तो इसको हम लिखेंगे क्या 6 इंटू 2। अब 6 इंटू 2 भी क्या लिखा मैंने, 6 इंटू √2 इंटू √2। अब ये तो फिक्स है √2। अब 6 को ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, जो एक √2 उस मतलब एक फैक्टर को, जो दो फैक्टर होंगे, एक तो ये √2 ले लेगा, एक ये √2 ले लेगा, जोड़ के 5√2 होने चाहिए। अगर मैं इसको 6√2 और 6, देखो नेगेटिव चाहिए, एक नेगेटिव करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव करना पड़ेगा, एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जब भी प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ सकता है। बड़ा नंबर नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है वो डिसाइड करना है यहाँ पे देख के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गए बचता वो जो नंबर बड़ा हो। तो 5√2 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम बड़ा नंबर पॉजिटिव ले लेंगे। क्या करें अब, देखिए मैंने बोला √2 तो बट गया भाई, एक दो दो जो दो फैक्टर करोगे आप, एक को उस रूट के साथ, मतलब इसको एक नंबर के साथ और दूसरा फैक्टर के साथ ये वाला। अब नेगेटिव क्या रखना है, तो पॉजिटिव रखूंगा मैं यहाँ पे 6 और 1 जा 6 और √2, मैंने बोला ना दोनों फैक्टर को देना है √2। अब आप देखोगे जब मल्टीप्लाई करने जाओगे इसकी, तो 6 1 जा 6 और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2, 6 2 जा 12, वही आ रहा है। बड़ा नंबर नेगेटिव तो ये माइनस का रखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो अब ये चीज़ ऐसी होगी 4x², सॉरी नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रखना है बड़ा नंबर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चाहिए, प्लस 6√2x माइनस 1√2x -3। हुआ क्या कि 6√2 में से 1√2 जाएगा तो 5√2 ही बचेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात आपको। अब इसमें से क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, क्या 4 और 6 आपको दिख रहा है तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, पर साथ में आपको √2 भी कॉमन लेना है। √2 कैसे कॉमन लेंगे, 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2, जब हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो एक 2 तो चला जाएगा चलो, पर इस 2 में √2 भी तो समाहित है, यही तो मैं बात आपको शुरू में समझाई थी, तो ये माइंड में रखना है भाई, 2 ही नहीं बचा √2 भी समाहित है, तो √2 भी कॉमन ले सकते हैं।
तो हमें 2√2 कॉमन लिया, तो जब 4√2 को लिखा था 2 × 2, तो 2 तो चलो आ गया, और इस 2 में से भी √2 आ गया, तो क्या बच गया, √2। आई होप बच्चे आपको मैं ये चीज़ समझा पा रहा हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा और दोबारा से देख लेना इसी वीडियो को अगर नहीं समझ में आई हो, ठीक है ना। तो अब वापस से मल्टीप्लाई करके भी ये देख लेना कि ये आ रहा ही नहीं, √2 की √2 से करेंगे तो 2, 2 2 जा 4 आ गया ना हमारा वही, और सॉरी एक्स भी कॉमन लेना साथ में हमें, तो एक्स चला गया √2 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और √2 तो √2 चला ही गया, तो 3 एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, सॉरी यहाँ पे तो एक्स बचेगा ही, एक्स स्क्वायर था ना, एक एक्स कॉमन गया तो एक्स बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए √2x प्लस 3, मतलब नंबर तो सेम है, साइन अलग आ रहे हैं, तो -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, √2x प्लस 3, दोनों पॉजिटिव। अब ये कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 3 कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या हो गया, 2√2x माइनस 1, ओके, इक्वल 0 के पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/√2, और यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2√2। ये आपके जीरोज आ गए आपके पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसके क्या करेंगे आप, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, -3/√2 प्लस 1/2√2 इक्वल -b ये है, तो ये हो जाएगा -5√2/a/4। चलिए अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, एलसीएम लेंगे तो देखिए 2√2, क्योंकि √2 का मल्टीपल तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा, तो 2√2 हमने एलसीएम लिया, √2 तो है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -6 प्लस यहाँ पे तो एज इट इज है तो +1, तो ये क्या हो जाएगा, -6 + 1 माइनस का 5, -5/2√2। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो नहीं बन रही है बात, तो या तो आप इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज मतलब क्या होता है, नीचे से √2 हटाना है आपको, या आप इसमें से फिर काट सकते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, -5√2/4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 × √2 × √2 लिख सकता हूँ ना, 2 × 2, 2 को भी मैंने 2 बार में कर दिया, √2 क्योंकि √2 से ये √2 करना, क्या बचा, ये बचा -5/2√2, हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ऐसे इधर कर लेंगे क्या, अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A क्या है, -3/√2 मल्टीप्लाई 1/2√2, -3 बन जा 3, √2 की √2 से तो 2, 2 2 जा 4। सी क्या है आपका, सी है -3/4, -3/4 -3/4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। चलिए रूट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम लगता है, तो आप टाइम की मतलब चिंता ना करें, चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो ये सब वर्थ इट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। अब इसमें आपको a × c करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, करने की ज़रूरत भी है तो 2 × √2 करेंगे तो 2√2 बचेगा, जब 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे जो √2 से तो क्या हो जाएगा 2√2। अब हमें ये देखना क्या ये फैक्टर ऐसे हैं खुद ही जो पहले से हुए पड़े हैं, जो मेरा इसका आ जाए +2√2 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, तो आप देख सकते हैं जब मैं 2√2 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा 1 से तो वही आएगा 2√2। आप उसको और खोल के लिख सकते हैं 2s² माइनस 1 × s 1s माइनस 2√2s, s की भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई माइनस की भी प्लस √2। अब आप देख लें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका a × c जो था वो आ रहा है या नहीं, 2√2 आ रहा है या नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2√2 ही रह गया, तो वो हमारा सही है, हमें कुछ भी करने की जरूरत इसमें है ही नहीं, अब बस कॉमन लेना। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, s कॉमन लेते यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 2s यहाँ प्लस का करना है, और √2 कॉमन दिखना है, √2 कॉमन लेते यहाँ क्या बचा 2s, माइनस कॉमन लिया था इसलिए यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, और √2 चला गया था तो 1, 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचा s माइनस √2 इक्वल 0 को रखेंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, ठीक है। तो 1/2 एंड √2, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a क्या है 1/2 प्लस √2
एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 2√2, ठीक है ना। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। उसके बाद माइनस बी देख लेते हैं। माइनस बी आपका ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2√2 अपॉन ए क्या है अपना 2। तो आगे ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ये चीज़। दूसरा प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, 1/2 मल्टीप्लाई √2, तो √2/2, सी क्या है आपका √2/2, ये भी आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन देखते हैं आपका, v² प्लस 4√3b माइनस 15, ठीक है। तो क्या करेंगे, -15 के फैक्टर जो 4√3 आ जाए, ठीक है। तो क्या बन सकता है 4√3, तो √3 आ रहा है ना, √3 की फॉर्म में चाहिए, तो 15 में क्या √3 है, बिल्कुल है। जब -15 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 5×3, ठीक है, और 3 को भी मैं कैसे लिख दूंगा √3×√3। अब तो बन गया ना √3 अब 4√3 चाहिए तो 5 के ऐसे फैक्टर कर लो जो 4 आ जाए। √3 तो दोनों को एक एक बटना ही बटना है, तो इसको कर दूंगा मैं क्या 5×1। माइनस का चाहिए इसलिए एक नंबर माइनस का कर देंगे, ये वाला माइनस का। अब देखिए इसको लिखूंगा मैं 1√3, 5 को दूंगा 5√3, 1√3 में 1 को दूंगा -1√3। अब अगर मैं इनका सम करूंगा तो 5√3 में से 1√3 गए तो 4√3 बचेगा प्लस का, वही आ रहा है। और प्रोडक्ट करूंगा तो 5√3 × √3 3, और 3 5 जार 15, और माइनस प्लस माइनस। तो बस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। तो v² प्लस 5√3b, b और x या y जो भी टर्म में दे रखी हो उसको आपको लगाना है। 5√3b माइनस 1√3b, ये 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। v कॉमन ले लेंगे, क्या बचा v प्लस 5√3। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है √3। जब 15 के अंदर पता है ना √3 होता है तो √3 कॉमन लेना है, -√3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ b, माइनस कॉमन है इसलिए यहाँ बचा 5। अब देखिए 5 15 के अंदर क्या क्या था 5×√3 5×√3 अब √3 कॉमन ले लिए तो एक √3 हटा के 5√3 तो बच जाएगा ना, इसलिए यहाँ लिख देंगे 5√3, ठीक है। उसके बाद b प्लस 5√3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा b माइनस √3 इक्वल 0 को रखेंगे। b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5√3 और b की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन तो कर दिया हमने, 0 जाके अब इसका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कर देंगे। -5√3 प्लस √3, 5√3 और 1√3 प्लस माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बच गया -4√3। क्या सम ऑफ जीरो ये आएगा -b/a, -b मतलब 4√3 -4√3 अपॉन a क्या है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लीजिए, -5√3 मल्टीप्लाई √3, √3 3 और 3 5 जार 15 माइनस का 15। क्या c/a भी वही आएगा, c क्या है आपका -15 अपॉन a कितना है आपका 1, तो वही आ गया, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी फटाफट कर लेते हैं। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, y² प्लस 3/2√5y माइनस 5 अपॉन में 2 आ रहा और कहीं टर्म्स में आपको डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा, तो हम सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, जिससे कि ये पूरा आपका डिनोमिनेटर हट जाए। तो एक आप नॉन जीरो के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो 2y² जब इससे 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5y माइनस 5 2 जार 10। बच्चे ध्यान रखना है, आपको तीनों में मल्टीप्लाई करना है, इस मल्टीप्लाई में गलती मत कर देना। मोस्ट ऑफ द चांस बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। a×c 2×10 कितना हो गया -20, -20 के फैक्टर करने हैं। अब यहाँ पे √5 आ रहा है, तो √5 क्या इसके अंदर इंक्लूड है, बिल्कुल है। 4×5 और 5 के भी अंदर क्या है √5। अब ये तो फिक्स है। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको हम ऐड करें तो +3 आए और मल्टीप्लाई करें तो आपका माइनस में आ जाए, क्योंकि -4 रखना पड़ेगा एक नंबर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं 4 1 जा 4, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 4√5y माइनस 1√5y। 1 लिखना आपका मैंडेटरी नहीं है,
अब इससे क्या हुआ, 4√5 में से 1√5 गया तो 3√5 प्लस का ही तो बचा y, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5√5 के √5 से करेंगे तो 5, 5 4 जार 20। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब 2y इसमें से कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, y प्लस 2 चला गया कॉमन तो 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 2√5। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस एक तो लेना, √5 कॉमन दिख रहा है मुझे, क्यों दिख रहा है कि y तो यहाँ पे बच गया, चलो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बच गया। 10 के अंदर 5 होता है और 5 के अंदर √5 होता है, तो जब 10 को हम करेंगे तो क्या होता है 2 इंटू 5, और 5 का भी √5 इंटू √5, एक √5 कॉमन चला गया तो 2√5 तो बच गए, तो 2√5 ये आपका सेम, तो ये हो जाएगा y प्लस 2√5, यहाँ क्या बच गया 2y माइनस √5 इक्वल 0 रखेंगे, इसको ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2√5, और यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/2। सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है हमारा, माइनस के 2√5 प्लस √5/2, एलसीएम लोगे 2, 2 2 जा 4, माइनस 4√5 प्लस √5, माइनस 4√5 और 1√5, तो कट के क्या बचा, माइनस के 3√5/2 इक्वल माइनस बी क्या है, माइनस 3√5, 3√5/a क्या है आपका 2, तो यही तो आ रहा है 3√5/2 माइनस का, क्योंकि b माइनस का है ना, तो ये पॉजिटिव है तो माइनस साइन आएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि -2√5 मल्टीप्लाई √5/2, माइनस प्लस माइनस का ही आएगा, √5 5, 5 2 जार 10, माइनस 10/2 कट के क्या बच गया, -5 इक्वल होता है c/a के, c क्या है आपका -10 और a क्या है आपका 2, तो ये हो जाएगा -10/2 कट के क्या आ गया, -5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तो रूट वाले क्वेश्चंस में भी आपको घबराना नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो ये इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, 3 दिख रहा है, तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसकी करेंगे, 3 की करेंगे, तो 3 7 जार 21y² माइनस 3 से 3 कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 11y माइनस 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 21 2 जार 42, 42 के 11 आ जाए ऐसा बनाना है, 14 इंटू 3 बनाएंगे। ठीक है ना, 14 इंटू 3, ये चाहिए आपको नेगेटिव का, तो एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, बड़ा वाला नेगेटिव कर लेंगे, 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 7 दिख रहा है मुझे कॉमन, y दिख रहा है, 7 3 जार तो 3y माइनस 7 2 जार 2y चला गया। अब यहाँ पे सेम दिख रहा है तो इसलिए +1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल 0, y इक्वल क्या हो जाएगा -2 उधर जाएगा +2, 2/3, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल -1/7, ये आ गए आपके जीरोज। ठीक है ना, अब इनका क्या कर लीजिए, सम ऑफ जीरोज कर लीजिए, मीन्स 2/3 माइनस 1/7 इक्वल -b/a आना चाहिए, 7 3 जार 21 और 7 2 जार 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 11/21 माइनस b कितना था आपका 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/a कितना है 21, तो वो ही आ रहा है 11/21। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेंगे, मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/7। ठीक है, 2 1 जार 2 माइनस 2 3 7 जार 21। अब c/a, c कितना -2/21, वही तो आ रहा है -2/21, ये भी हो गया। ठीक है, तो यही था आपकी 2.3 एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्जाम्पलर बुक को सॉल्व करना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, इसके सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आपका सिलेबस का पार्ट है, इसको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपको नेक्स्ट आगे जो मिलने वाला है वो आर डी शर्मा प्लस आर एस अग्रवाल का आर डी प्लस आर एस के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमें ज़रूरी है करने, वो उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। MCQs की वीडियो मिलेगी एक आपको इस चैप्टर की, और आपको स्टोरी बेस्ड जो केस स्टडी है ना, उसके केस स्टडी की भी वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। तो कंप्लीट 10th की आपकी तैयारी रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।